बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। वेलकम करती हूं आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी धमाकेदार रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आपने एक बार बना लिया ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमने चनों का एक ख़ास तरीके से बनाकर तैयार किया है ना, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और जो फ्लेवर जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। ये चेक करें चावल का एक एक दाना कैसा खिला खिला बनकर तैयार हुआ है और इसकी हर एक बाइट में ट्रेडिशनल टेस्ट मिलेगा, जैसे आप एक बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अगर पसंद आए तो आप लोगों ने सबने से लाइक भी करना है, साथ साथ शेयर भी करना है। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किएगा। चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले हाफ़ कप लेके ना इसको मैंने रात में ना चनों को भिगोने के लिए रख देता। अच्छा, जब मैंने चनों को भिगोया ना तो इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी मीठा सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको पूरी रात जो है ओवरनाइट इसी तरह से भीगे रहे। अच्छा, जब मॉर्निंग में सुबह जब मैंने इनको बॉईल करने के लिए रखा तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करके और नमक डालने के बाद मिक्स करके कवर लगा के और छोलों को बॉईल करने के लिए रख देता। यानी यहाँ पर भी मैंने बॉईल करते टाइम भी मीठा सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको पता है हम यहाँ पर चना पुलाव बना रहे हैं तो क्या होगा, चने बहुत गल जाएंगे। हमें इसमें खड़े खड़े जो है चने रखने हैं, यानी गले हुए भी हों लेकिन मैशी मैशी ना हो। तो चने देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, चने यहाँ पर हमारे बॉइल्ड हो गए हैं। मैंने क्या करा, चनों का पानी जो यानी यखरी थी उसको अलग बर्तन में निकाली और चनों को अलग बर्तन में निकाल लिया है। अच्छा, चनों को यहाँ पे मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर लाल कुटी मिर्चें ना वो ऐड कर दी हैं चनों में। इसके अलावा यहाँ पर हम शामिल कर देंगे पिसा हुआ धनिया। अच्छा, पिसा हुआ धनिया भी मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। यहाँ पर जो है पुलाव में जो कि ये आलू बुखारे अच्छे लगते तो मैंने आलू बुखारे ऐड कर दिए, जो कि बहुत ही नरम नरम सॉफ्ट आलू बुखारे हैं। अच्छा, 1 टेबल स्पून यहाँ पर भरकर आप देख रहे हैं मैंने अचार शामिल कर दिया। अचार हर घर में मौजूद होता है, आपने कोई सा भी अचार यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी दही। अच्छा, दही जो लिया आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा दही लिया, जिससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे चना पुलाव में। अच्छा, मैं आपको बता दूँ तकरीबन ये 3 to 4 टेबल स्पून दही हमने लिया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स जो जो हमने चनों में डाले ना, इन सबको अच्छे से ना अपने चनों में हमने मिक्स कर लेना है। नमक अगर आप लोग बॉईल करते में नहीं डालें तो इस टाइम आप लोगों ने नमक ऐड कर लेना है। मैंने चूँकि चनों को बॉईल करते टाइम नमक ऐड किया था ना, इसलिए मैंने इस टाइम नमक ऐड नहीं किया है। चलें जी, अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स चनों में मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी जी टमाटर। अच्छा, टमाटर जो लिए ना मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस करके ना टमाटर को यहाँ पर शामिल कर दिया है। कोशिश करें रेड कलर के आपने टमाटर ले लेने हैं। अच्छा जी, टमाटरों को भी यहाँ पर हमने अपने चनों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बारी आ जाती है कुकिंग की तरफ ना, तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में ना ऑयल ले लिया है। तो ऑयल ज़रा आप थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा ले लीजिएगा, आप चाहें तो यहाँ पर घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेकर ना इसको जूलियन कटिंग में काट कर शामिल कर दिया। साथ में 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने ना बीच में से कट लगाकर शामिल कर दिया हरी मिर्चों को। अब क्या करना है, हरी मिर्च और अदरक इन दोनों को हमने क्या करना है, ऑयल में यहाँ पर फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक आप फ्राई करेंगे तो आप देखोगे इसमें से बहुत अच्छा सा अरोमा आने लग गया है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है मेरे पास तली हुई प्याज थी तो मैंने जो है थोड़ी सी यहाँ पर तली हुई प्याज ऐड कर दी है। रेडीमेड मेरे पास तली प्याज थी, अगर आपके पास रेडीमेड तली हुई प्याज ना हो तो आप क्या करें, जब आप ये अदरक और हरी मिर्चें फ्राई करें तो साथ में प्याज डालकर प्याज को भी फ्राई कर लीजिएगा। थोड़ी सी जब प्याज आपकी गोल्डन कलर की ब्राउन हो जाए तो फिर आपने थोड़ी सी प्याज को निकाल लेना है गार्निश के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, जिसमें लाल गोल वाली साबुत मिर्चें डाली हैं, 2 हरी इलायची अब ऐड कर रही हूँ मैं। और उस टाइम मैंने काली मिर्चें डाली थी और लौंग डाली थी, दालचीनी डाली थी और बड़ी इलायची डाली थी और ज़ीरा शामिल किया था 1 टीस्पून। इन सबको मैंने क्रैकल कर लेते तमाम गरम मसालों की भी। जब अच्छी सी खुशबू आने लग गई ना तो फिर यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर कर ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पर मैं अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। जितना अच्छा आप लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनेंगे ना, उतना ही आपके खाने का जो टेस्ट है ना वो निकल कर सामने आएगा।
लहसुन अदरक की पेस्ट की हमने यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर इसके बाद जब लहसुन अदरक की पेस्ट की भुनाई हो गई तो मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने चनों की यखनी यानी चनों का पानी कह लें या यखनी कह लें जो हमने अलग किया था ना, तो इसमें मैंने क्या किया, आप चाहे तो यहाँ पर चिकन के क्यूब्स ऐड कर दें या फिर यहाँ पर जो आप चिकन पाउडर ऐड कर दें। तो मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया था 1 टीस्पून, उसको मैंने यखनी में मिक्स करके यहाँ पर यखनी को शामिल कर देंगे अपने इसमें जो हमारी जो गरम मसालों की है इसमें हमने इस यखनी को शामिल कर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे हमारे जो है पुलाव का फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा निकल कर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सौंफ को पीस कर शामिल कर दिया है और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टीस्पून, यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इलायची पाउडर। इससे बड़ा ज़बरदस्त आपका जो पुलाव में खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा, इन तमाम चीज़ों का अरोमा निकल कर आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक जोश आने तक ना हमने इन तमाम चीज़ों को ना यखनी में पका लेना है ताकि यखनी में ना इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। अच्छा जी, जब यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत अच्छे से उबाल आ गया, पानी में जोश आ गया, तो फिर हमने चने जो मैरिनेट किए थे ना चने, वो सारे के सारे यहाँ पर हमने ऐड कर देना है यखनी में। अच्छा जी, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमने यहाँ पर देखिए तमाम चनों को अपनी जो पतीली थी इसमें तमाम जो चीज़ें गरम मसाले वगैरह थी सब में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चनों को हमने 10 मिनट तक इस पानी में पका लेना है क्योंकि आपको पता है इस पानी में बहुत कुछ हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जिसमें हमने जो है गरम मसाला ऐड किया हुआ है, लाल गोल वाली साबुत मिर्चें हैं, अदरक का है, कटी हुई जूलियन में प्याज है, सभी चीज़ें इसमें शामिल है। तो 10 मिनट तक बस हमने इसको पका लेना है चनों में ताकि अच्छे से तमाम मसालों की खुशबू रच बस जाए। तो चलिए, वहाँ तो हमारे चने पक रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको चावल दिखा रही थी। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं जिनको मैंने सोक करने के लिए आधा घंटे के लिए रख दिया था। अच्छा जी, इनको भीगे हुए आधा घंटा हो गया है तो मैं क्या करूँगी, इनका पानी जो है डिस्कार्ड कर दूँगी और इनको अच्छी तरीके से धो लूँगी चावलों को 3 से 4 मरतबा। यहाँ पर देखिए 10 मिनट के अंदर हमारे जो चने थे ना बहुत अच्छे से इन मसालों में अच्छे से रच बस गए ना, ये देखें। अच्छा जी, जब ये तमाम हो गए 10 मिनट बाद अब हम क्या करेंगे, जो हम आपको चावल दिखा रहे थे ना इसका तमाम पानी हमने चावलों का निकाल कर फिर हमने चावल शामिल करने हैं। आपने तमाम पानी चावलों का निकाल कर फिर चावल यहाँ पर ऐड करने हैं। अच्छा जी, चावल डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, चावल को उस यखनी में, चनों की यखनी में अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस मोमेंट पर आपने क्या करना है, नमक चेक कर लेना अगर आपका नमक कम हो, क्योंकि हमने यहाँ चावलों के हिसाब से नमक ऐड करना है। हमने छोले बॉईल करते में छोलों के हिसाब से, चनों के हिसाब से जो है नमक ऐड किए थे और यहाँ पर अब हमने चावलों के हिसाब से यहाँ पर जो है नमक ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद नमक ऐड किया था क्योंकि हमने चनों में हाफ़ टी स्पून नमक डालकर चनों को बॉयल किया था। अच्छा, यहाँ पर जो थी मुझे थोड़ी यखनी कम लग रही थी तो मैंने यहाँ पर यखनी मज़ीद और ऐड कर दी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने जो है 1.25 गिलास चावल लिए थे और 1.25 गिलास चावल के लिहाज से मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास जो है यहाँ पर पानी के यानी यखनी के ऐड कर दिए। अगर आपकी यखनी पकते में कम हो जाए तो आप यहाँ पर सादा पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए हमने अब चावलों में यखनी डालकर अब उबाल दे रहे हैं, यहाँ पर जोश दे रहे हैं यानी पानी को हमने ड्राई कर लेना है। इसमें चनों का बनाने का जो ये अलग से तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इससे जो टेस्ट निकल कर आएगा ना आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़ेदार पुलाव की रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं मालूम थी। अगर आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। आपने मुझे ये बताना है कि आप मेरी ये रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं और मुझे जो है आप कमेंट करके लाजमी बताना, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है और मैं आपके तमाम कमेंट्स का सबको रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए जी हाँ, जैसे ही यहाँ पर तमाम पानी ड्राई हुआ यानी तमाम यखनी ड्राई हुई तो हमने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर पुदीना भी ऐड कर सकते हैं और साथ में ही हमने यहाँ पर हरी मिर्ची भी ऐड कर दी और फ्राई प्याज भी ऐड कर दी है। तो जो आपने स्टार्ट में प्याज को फ्राई करेंगे ना, तो मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी प्याज जो है निकाल लीजिएगा गार्निश के लिए। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ कलर, ज़र्दा कलर। और अगर आप लोग नहीं डालना चाहते, स्किप करना चाहते, वाइट कलर का आप चना पुलाव रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलर शामिल कर दिया और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने जो है केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है।
चलिए जी, तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब मैं कवर लगाकर दम पे रख दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं यहाँ पर जो है दम पे रख दूँगी। अगर आप नीचे तवा रखना चाहें तवा रख सकते हैं, कपड़े का दम रखना चाहते हैं कपड़ा लगाकर तो आप कपड़े का भी दम, जैसे आप दम लगाएँ इस तरह लगा लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे माशाल्लाह से ज़बरदस्त। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिड हटाई तो क्या ज़बरदस्त जो है खुशबू आई है, इतनी मज़ेदार, आप यकीन करें खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत ही कमाल का ये बनकर तैयार हुआ है और सिर्फ ये खुशबू ही नहीं बल्कि जायके में भी इतना लाजवाब है कि आप लोग इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। चावल भी आप देखिए माशाल्लाह से कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मुझे अपना फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है रबीउल अव्वल आ रहा है, रबीउल अव्वल है और रबीउल अव्वल में सब लोग ज़रूर जो है ये चना पुलाव बनाते हैं। तो आप लोगों ने इस रबीउल अव्वल को मेरी चना पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है आप लोग मेरी आज की रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। और मुझे आपके कमेंट जो है पढ़ती हूँ और मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। फिर मेरा दिल करता है जब आपकी कमेंट्स आते हैं तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके लिए और मज़ेदार नई नई ईज़ी रेसिपी मज़े मज़े की लेकर आऊँ और बनाने में वो आसान भी हो। आप देखें कितनी आसान रेसिपी है, कैसे आप जो यंग टीन एजेस बच्चे हैं वो भी इसको आराम से बना सकती हैं। अब मैं आपको बताऊँ, यकीन करें कि इसके आगे ना आपको मटन हो, बीफ, चिकन का पुलाव भी कुछ भी नहीं लगेगा। ये इतना मज़ेदार पुलाव बना है और बनाने में आप देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है और खाने में बेहद मज़ेदार है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।